ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नगंडक शावकाचार ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और गुणव्रत अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और साथ में भोगोपभोग परिमाण का वर्णन पढ़ा। तीसरा गुणव्रत जो भोगोपभोग परिमाण है उसका कथन चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने उन वस्तुओं के बारे में समझा था जो वस्तुएं प्रतिदिन हमारे भोग और उपभोग में आती है। जो वस्तु एक बार उपयोग में आए उसे हम भोग कहते हैं, जो वस्तु बार बार उपयोग में आए उसे हम उपभोग कहते हैं। इन वस्तुओं के प्रति हमें यम और नियम का भाव रखते हुए संकल्पबद्ध होकर के और पंचेंद्रिय के विषयों से, विषय भोगों से अपने आप को सीमित करना चाहिए, परिमित करना चाहिए, ये हम समझ रहे हैं। हमने ये भी समझा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पूर्ण रूप से त्याग करने योग्य है, जो जीवन भर त्याग करने योग्य है। कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि हम गृहस्थ में है तो आवश्यकता तो पड़ती ही है, लेकिन आवश्यकता के अंतर्गत भी हमने जो आजीवन संकल्प लिया उनको और नियम के माध्यम से परिमित करना, सीमित करना। इससे क्या होगा? इससे हमारी इच्छाएं हमारे अनुसार होंगी, जिसे हम कहते हैं इच्छाओं का पर कंट्रोल होगा, सीमा बंधेगी। नहीं तो बात वही आ जाएगी कि हमारे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और उन बहुत सी वस्तुओं में से हम किसका चयन करें, हम कितनी वस्तुओं का उपभोग एक साथ कर पाएंगे, कितनी वस्तुओं का भोग एक साथ कर पाएंगे। आज पुण्य की उदय से हमें ये सब चीजें प्राप्त हुई है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं पुण्य तो करो, पुण्य का बंध तो करो, लेकिन पुण्य के उदय में फलो फूलो मत, पुण्य के उदय की आकांक्षा मत कीजिए। देखिए बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है ये। पुण्य बंध हम करेंगे तो पुण्य का उदय आएगा कि नहीं आएगा? बिना आए तो फिर पुण्य का मतलब क्या हुआ? पुण्य कर्म बांधा है हमने तो वो भी उदय में आएगा। लेकिन अब जब काम कर रहे हैं तब तो हमें उपदेश दिया जा रहा है कि आप पुण्य करो, पुण्य बंद करो, पुण्य का कार्य करो। और जब वही पुण्य का जब कर्म उदय में आता है तो हमको कह दिया जाएगा हर्ष मत करो, खुशी मत मनाओ, अत्यधिक अतिरेक में मत आओ। भोगो भोग संपदा सब किसके उदय से प्राप्त होती है? पुण्य के उदय से। लॉटरी किसके उदय से लगती है? पुण्य के उदय से। चोर भी चाहे चोरी कर रहा है, उसको चोरी का माल कब मिलेगा? जब उसका पुण्य का उदय होगा। सब चीजें हैं। उन पुण्य के उदय के लिए हमको हंसने के लिए मना कर दिया। क्यों? अगर हम पुण्य में भी भोगो भोग में, विषयों में डूबे रहेंगे तब ऐसी स्थिति में हम फिर से पुण्य नहीं कमाएंगे, हम पाप का बंद कर लेंगे। हमको समझाने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हाँ ठीक है पुण्य का उदय है, वही पंक्ति याद रखना चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए।
पुण्य पाप फल माहि हरख विलखो मत भाई। पुण्य के फल में और पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो। तो यही बात अपन को यहाँ पर समझनी है कि जितनी भी वस्तुएं हमको प्राप्त हुई है पुण्य के उदय से उनको भी हमें सीमित करना है, उनको भी हमें परिमित करना है यम और नियम के रूप में। यम आजीवन लिया जाता है और नियम जो होता है वो संकल्प पूर्वक महीना, 15 दिन, साल भर, कुछ भी अपेक्षा से, 1 दिन की अपेक्षा से, 2 घंटे की अपेक्षा से, इस तरह से नियम लिया जाता है। जो हमने पिछली कक्षा पढ़ी थी उसमें उन वस्तुओं के नाम अपन ने पढ़े थे कि आहार के विषय में अथवा इत्र फुलेर आदि के विषय में, पानी पीने आदि के संबंध में अपन को इस तरह से यम और नियम लेना चाहिए। उसी को और अच्छी तरह से आगे समझाते हुए कि वो जो हम नियम लें उस नियम को हमें किस प्रकार लेना चाहिए वो हम अगले श्लोक में देखते हैं। श्लोक के माध्यम से उच्चारण करते हुए हम ये समझेंगे कि उस के अंतर्गत जो नियम लिया गया है वो नियम किस अपेक्षा से फलीभूत होता है। अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस तथर्तु रयनम वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम भवेन् नियमः। अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन् नियमः। एक साथ बोलेंगे। अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन् नियमः। बात चल रही है हमें नियम किस प्रकार लेना चाहिए। इसके ऊपर वाले श्लोक में भोजन, वाहन, शयन इन सब शब्दों को अपन ने समझा था। भोजन की अपेक्षा से, वाहन की अपेक्षा से, शयन आदि की अपेक्षा से, स्नान की अपेक्षा से, इत्र फुलेल आदि लगाने की अपेक्षा से, पुष्पों को धारण करने की अपेक्षा से, वस्त्रों को, आभूषणों को, काम वासना को, गीत संगीत नृत्य आदि को और वनस्पति को, इन सब में, और इन सब में नहीं, इनके अलावा और भी जितनी भी चीजें हैं, ये तो एक सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में हमको बता दिया। इनके अलावा और जितनी भी चीजें हैं उन सबको अद्य मतलब आज, दिवा मतलब आज दिन में, आज, अद्य से आज, और आज का तात्पर्य विशेष रूप से एक घड़ी है, एक प्रहर है। एक घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की होती है। एक मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का होता है। एक प्रहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का एक प्रहर हुआ करता है। दिवा मतलब एक दिन, रजनी मतलब एक रात्रि, वा मतलब अथवा, पक्ष है एक पक्ष, पक्ष का मतलब 15 दिन, पखवाड़ा जिससे हम कहते हैं। मासस तथर्तुरयनम वा, मास है मतलब महीना, तथा ऋतु, यहां संधि विच्छेद करेंगे, तथा ऋतु, तथा मतलब तथा, ऋतु मतलब ऋतु। 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुएं हमारे यहाँ कही गई है साल भर में, तो 2 महीना का समूह ऋतु कहलाता है। अयनम वा अथवा अयन,
अयन जिसे हम कहते हैं 6 माह का एक अयन होता है, जैसे दक्षिणायन उत्तरायण शब्द सुना होगा हमने। वह मतलब अथवा। कहने का तात्पर्य है आज मैं एक घड़ी, एक मुहूर्त, एक घंटा, एक प्रहर, आज एक दिन, आज के दिन, आज की रात्रि में, अब मैं हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, अथवा किसी भी अपेक्षा से 2 साल, 5 साल, 10 साल, इति काल परिच्छित्या, इति इस प्रकार, काल परिच्छित्या, काल का नियम करके, काल का संकल्प करके, प्रत्याख्यानम भवेत नियम है। प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान करना, त्याग करना, ये क्या होता है? भवेत मतलब होता है, नियम है मतलब नियम। यही नियम होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु का, भोजन आदि का, वाहन आदि का, या किसी भी वस्तु का यदि हम इस प्रकार से संकल्प लेते हैं कि जैसे आज मैं भोजन नहीं करूंगा, तो ये क्या हुआ? ये हमारा नियम हो गया। हमने वस्तु का भी संकल्प लिया और समय का भी संकल्प लिया। कब तक नहीं करेंगे? आज एक दिन का त्याग, तो हमारा हो गया नियम। इसलिए ऊपर की पंक्ति में काल का विभाजन किस किस अपेक्षा से हम कर सकते हैं, वो एक सामान्य रूप से बता रहे हैं। फिर से देख लीजिए श्लोक का अर्थ। अद्य मतलब आज, एक घड़ी अथवा एक घंटा, अथवा कोई भी उदाहरण, एक प्रहर, दिवा मतलब दिन भर में, रात्रि में, पक्ष माने पखवाड़ा, मास है मतलब महीना, 30 दिन का, तथा तथर्तुरयनम, तथा है तथा ऋतु, तथा और ऋतु मिलकर के तथर्तु बन गया, गुण संधि हो जाती है संस्कृत में। ऋतु, ऋतु का मतलब होता है 2 महीना, अयनम अर्थात 6 महीना, वा मतलब अथवा, इति इस प्रकार काल परिच्छित्या, काल का विभाजन करके, काल का संकल्प करके जो प्रत्याख्यानम, जो त्याग किया जाता है, वह नियम होता है। भवेत नियम है, वह नियम होता है। समझिए भावार्थ को। यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? हम जो कोई भी संकल्प लेते हैं, आचार्य महाराज ने समझाया संकल्प हम 2 प्रकार से लेते हैं, यम और नियम। बहुत सी स्पष्ट सी बात है कि जो यम होता है उसको तो हम आजीवन लेते हैं, तो उसमें तो समझाने की आवश्यकता है ही नहीं कि किस प्रकार कितने समय के लिए लेना, वो तो हमेशा के लिए त्याग हो गया। लेकिन जो नियम हमारे द्वारा लिया जाता है, वो नियम किस प्रकार लें? तो पहले वाले श्लोक में वस्तुओं के नाम गिना दिए, और आज के जो अपन श्लोक पढ़ा उस दूसरे श्लोक में काल परिच्छित्या, काल का नियम बना करके, काल का संकल्प करके, मैं इतने समय तक इस वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा, इसका नाम होता है नियम। और इस नियम को ग्रहण करने से भले ही हम अभी 1 घंटे का नियम लें, भले ही हम 2 घंटे का नियम लें, 1 दिन का नियम लें, लेकिन ये ही नियम का अभ्यास हमें यम की यात्रा तक पहुंचाता है। अब उदाहरण से समझिए, अभी हम कक्षा पढ़ रहे हैं, अब बहुत अच्छे से सावधानी से होकर के और बहुत विनय भाव के साथ में पढ़ रहे हैं, और जब तक कक्षा पढ़ेंगे तब तक कोई पानी आदि भी उपयोग नहीं करेंगे। तो क्यों ना हम कक्षा पढ़ते समय, पढ़ने से पहले हम ये नियम ले लें कि जब तक ये कक्षा चलेगी मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। ये क्या है? ये नियम है। हम ये नियम ले लें, जब तक कक्षा, या तो जब तक कक्षा, तो जब तक कक्षा में तो 15 मिनट ज्यादा भी शंका समाधान हो सकता है, तो हम 1 घंटे का भी नियम ले सकते हैं कि आज 1 घंटा अभी हम कक्षा के समय जल ग्रहण नहीं करेंगे, चारों प्रकार के आहार का त्याग। एक उदाहरण आपको निवेदन कर रहा हूं। इसी तरह कोई सा भी नियम, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे चलने फिरने से संबंधित हो, चाहे खाने पीने से संबंधित हो, उठने बैठने से संबंधित हो, फोन पे बात करने से संबंधित हो, आज नियम ले लीजिए। आज अच्छा, सबसे अच्छा ट्रेंड चला भी है और बहुत अच्छी बात भी है, लोगों को इस बात का धीरे धीरे एहसास होने लगा है। कहीं ना कहीं हमारे मन को, मस्तिष्क को भ्रमित करने का एक साधन बन गया मोबाइल। हम मोबाइल का जितना सदुपयोग करें वो तो हो ही जाता है, लेकिन उसके माध्यम से दुरुपयोग बहुत होता है, और समय का दुरुपयोग सबसे ज्यादा होता है। हम फालतू की चीजें उसमें बहुत देखते हैं। तो कुछ लोगों को हमने देखा भी, सुना भी,
और बहुत लोग करते भी हैं, अष्टमी चौदस को हम इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक नियम हो गया ना, अष्टमी चौदस को हम मोबाइल नहीं सुनेंगे, न करेंगे, न सुनेंगे, न बात करेंगे किसी से। तो एक दिन तो कम से कम हफ्ता में अपन ने मोबाइल का त्याग किया। तो ऐसे ही कोई सी भी चीजें, 10 लक्षण पर्व आते हैं, अष्टानी का पर्व आते हैं, अपन नियम लेते ही हैं, बहुत सारे नियम लेते हैं। हम टीवी नहीं देखेंगे, टीवी में हम ये सीरियल नहीं देखेंगे, सिर्फ जिनवाणी, पारस या और जितने भी चैनल्स और भी चलते हैं धार्मिक चैनल, उनको ही सुनेंगे, उनको ही देखेंगे, इनके अलावा और को नहीं देखेंगे। तो ये सारे के सारे नियम कहीं ना कहीं हमको, जैसा भी मैंने निवेदन किया, यम की यात्रा तक पहुंचाता है। यम का मतलब आजीवन। हम आजीवन तुरंत कोई चीज छोड़ पाए या नहीं छोड़ पाए, होता है बहुत बार हमारा अभ्यास नहीं है। आज हमको कहा जाए कि आप सब कुछ छोड़ करके और महाव्रतों को धारण कर लीजिए, तो कैसे हो पाएगा? हमसे छोटी सी चीज ही नहीं छूट पाती है, तो फिर इतना सारा परिग्रह जो हमने अपने बोझे लाद रखा है, उसको हम अचानक से कैसे छोड़ दें? किसी का आसक्ति नहीं छूटती है, तो मोह नहीं छूटा, तो राग नहीं छूटा, तो उसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करना बताया है। अगर हम शावक के जो षट आवश्यक बताए गए हैं, ये भी हमें नियमों में ही तो बांध रहे हैं। कोई बहुत अलग से नियम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम ये नियम ले लेते हैं, मैं प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके और सीधा भगवान के दर्शन अभिषेक करने जाऊंगा, पूजन करने जाऊंगा। महिलाएं विशेष रूप से मैं पूजन का संकल्प लेती हूँ। कब तक का संकल्प? मेरा संकल्प है 1 साल 2 साल 5 साल तक का, जीवन भर का मेरा संकल्प है। जब तक मैं शुद्ध हूं, जब तक मैं मंदिर आ जा सकती हूँ, मुझे प्रतिदिन मंदिर जाकर के भगवान की पूजन करनी है। ये संकल्प हुआ। स्वाध्याय का संकल्प हम ले, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना भी हमको समय मिले, 1 घंटा हम स्वाध्याय जरूर करें। गुरु की उपासना, अब आप कहेंगे हम जहां रहते हैं वहां गुरु नहीं हो, तो कोई बात नहीं, परोक्ष रूप से कर ले। हमने आधा घंटे का मौन रखा, ये आधा घंटे का मौन, 1 घंटे का मौन, ये भी तो हमारे द्वारा एक नियम हो गया। नियम किसी भी तरह का हो सकता है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। हम ये भी नियम ले सकते हैं, जैसा हम दिग्व्रत में पढ़ करके आए, दशो दिशाओं की आजीवन मर्यादा, ये तो हो गया यम। आगे जब देशावकाशिक का वर्णन करेंगे, 4 प्रकार के जो शिक्षा व्रत आचार्य भगवान कहेंगे, उसमें देशावकाशिक का मतलब देशव्रत। तो देशव्रत में ये भी नियम लिया जा सकता है, मैं 1 घंटा इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आज के दिन अपने कैंपस से बाहर, अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने शहर से, अपनी गली ग्राम नगर चौराहा कुछ भी। ये सब नियम हमें कितने पाप से बचाते हैं, ये तो जरा सोचिए। जहां हम व्यर्थ में इधर उधर की कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, जाने की इच्छा करते हैं, वहीं पर ये हमारे नियम हमको उन इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, रोक देते हैं। हमने बहुत तरह के जो यहाँ उदाहरण दिए थे, वो तो हमको समझना ही है, चाहे वाहन से संबंधित, चाहे वस्त्र से संबंधित। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। हरि का हम संकल्प ले लें, हम इतनी ही हरि उपयोग में लेंगे आज दिन भर में, इससे ज्यादा नहीं। और बहुत अच्छा हो गया हम नाम भी लिख लें। हम ये भी संकल्प ले सकते हैं कि हम 2 बार ही अन्न का भोजन ग्रहण करेंगे, ये भी तो नियम हुआ। हम ये भी संकल्प ले सकते हैं, हमने भरपेट भोजन कर लिया, अब अभी हमें 2-3 घंटे प्यास नहीं लगनी है, भूख नहीं लगनी है, हमने नियम ले लिया, जैसे माना कि 11 बजे भोजन किया, हम 2 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। ये भी तो हमारा नियम हुआ। कोई सा भी नियम, सारे के सारे संकल्प जो थोड़े थोड़े समय के लिए लिए जाते हैं, चाहे वो 1 दिन के हों, चाहे 2 दिन के हों, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उन्हें जरूर अभ्यास करना चाहिए। हम अगर प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रतिमा का अभ्यास पहले हम खुद तो बनाएं। हम बाजार का खाते हैं, हम गलत खान पीन कर रहे हैं, तो हम उसका अभ्यास करें। मैं 1 महीने बाजार की वस्तुओं का खाने का त्याग करता हूँ, न नमकीन, न मिठाई, न कचौरी, न पकौड़ी, न कुछ और कुछ। ये सब चीजें हम नियम लें। हम पूरा पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं, देखिए बिस्लेरी का पानी कितना अशुद्ध होता है, न छना हुआ होता है, न उसकी कोई मर्यादा, हम लोग सीधा ऐसा उपयोग कर लेते हैं। नहीं छोड़ पा रहे पूरा, 1 महीना 2 महीना 15 दिन का नियम लेकर के देखें, सब पलता है।
नियम लेने के बाद में अगर हमारे अंदर उस नियम को पालने की इच्छा शक्ति है और दृढ़ संकल्प है, तो दुनिया का ऐसी कोई सी भी ताकत नहीं है जो हमारे नियम को हिला दे या हमारे नियम को तोड़ने के लिए हमें प्रेशर डाले। कुछ नहीं, कोई नहीं करता। चाहे हम ये मन में सोचते हो कि मैं नियम ले लूंगी तो मेरे श्रीमान जी क्या कहेंगे मुझे, कुछ नहीं। एक थोड़ा सा इतना सा हो सकता है, कोई ज्यादा ही गुस्सा कर देगी, तूने नियम क्यों नहीं लिया, मेरे से पूछा क्यों नहीं। कोई थोड़ा सा इतना सा बोल सकते हैं, भाई एक बार बता तो देती, आगे के मैंने कार्यक्रम बहुत सारे बना रखे थे। बस एक दो दिन चलेगा ये सब, उसके बाद में सब नॉर्मल। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हाँ, श्रेष्ठ तो यही हो कि दोनों साथ में ले लो, श्रेष्ठ तो यही हो कि उनसे स्वीकृति और अनुमति लेकर के लो तो घर में सब सुख शांति भी रहे। लेकिन अगर कदाचित ऐसा होता है तो हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हम क्यों दूसरों के विकल्प जाल में फंसे। इसलिए ऐसे छोटे छोटे नियम जो अपन प्रतिदिन ले सकते हैं, 2 दिन या 5 दिन, 7 दिन के अनुसार, 15 दिन के अनुसार, अष्टमी, चौदस, तीनों अष्टानिका, तीनों 10 लक्षण, इन सब में महीने में 15 दिन, 20 दिन अपनी शक्ति के अनुसार अपनी काम वासना के ऊपर नियंत्रण करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, उपवास आदि करें। साइंटिस्ट भी आज इस बात को कहते हैं, 7 दिन में अगर हम 1 दिन उपवास करते हैं तो हमको कैंसर का खतरा नहीं है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में ये बहुत अच्छी तरह से रिसर्च हुआ और उसके बाद में रिजल्ट सामने आया। हम तो कहते हैं, हमारे आचार्य महाराज तो अनादिकाल से आदिनाथ भगवान आदि भगवान उपदेश देते हैं कि हफ्ता में एक बार अष्टमी चौदस आती है, आप आराम से उपवास कर लो, आपका व्रत भी हो गया, शरीर भी स्वस्थ है। जैनिज्म का हर एक सिद्धांत, हर एक पॉइंट बिल्कुल साइंटिफिक, और मैं तो कहूंगा वो साइंटिफिक नहीं है, साइंस ने इससे ऐड कर लिया, इससे जोड़ लिया है। नहीं तो हम तो अनादिकाल से कह रहे हैं, हमारे आचार्य महाराज कहो या कोई भी बात को, हमें उबली हुई दाल खानी चाहिए, हमको उबला हुआ पानी पीना चाहिए, हमको ये सब चीजें ऐसे स्वस्थ रख, सारी चीजें बताई गई है। अगर हम आगम के अनुसार चर्या करेंगे तो कोई बीमारी नहीं, कोई टेबलेट लेने की जरूरत ही नहीं, कोई दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। तो इस तरह के संकल्प करने से, एक आसन करें, हम एक आसन नहीं कर सकते तो 2 समय का नियम ले लें, 3 समय का ले लें, नियम तो ले, कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करें। रात्रि में 4 प्रकार के आहार का हम त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम ये संकल्प लें कि मैं अन्न का त्याग करता हूँ। अन्न का भी त्याग करने के बाद में अगर बहुत अभ्यास बन चुका है तो ये संकल्प लें कि जो ये फालतू के अटरम सटरम खाता हूँ, इधर उधर की चीजें खाता हूँ मैं, इनको भी मैं कंट्रोल करता हूँ, अब 10 बजे बाद वो भी नहीं खाऊंगा। तो कहीं तो कंट्रोल हुआ। फिर जब 10 वो बज गए, 10 बजे तक वो अभ्यास बन गया, फिर और धीरे धीरे और कम करें, 8 बजे तक का करें, 7 बजे तक का करें। उसके बाद फिर और अभ्यास करें कि अब मैं वो भी खाना छोड़ता हूँ, सिर्फ एक लिक्विड की छूट रख लेता हूँ, दूध पानी आदि की, दवाई आदि की। अब वो भी बहुत अच्छे से अभ्यास हो गया, 6 महीना। उसके बाद सिर्फ पानी के ऊपर हम रात्रि में व्यतीत है यार, उसमें भी अब उसमें भी और पानी में भी संकल्प कीजिए, रात को 10 बजे बाद, 9 बजे बाद में अब पानी भी नहीं पीऊंगा। ये सब छोटे छोटे नियम हैं। हम एक साथ अगर पूरा नियम देखो, नियम तो या संकल्प या व्रत तो यही कहता है कि कुछ नहीं खाना, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग। लेकिन वही बात है, ये अभ्यास इस तरह से किया जाता है। अष्टमी चौदस है या कोई भी बात है, आपको कहा जाए अनंत चतुर्दशी पूरा उपवास करो, अब आप बच्चे को उपवास कैसे कराएंगे? फिर उसको कहेंगे चल कोई बात नहीं, तुम उपवास नहीं कर सकते, आज एक टाइम भोजन कर लेना। तो हमने पहले उसको एकासन का अभ्यास कराया, फिर वो एकासन हो गया तो उसको कहा आज तुम्हें अन्न की चीजें नहीं मिलेंगी, आज तुम जो है फल फ्रूट है, दूध है, इनको आप लीजिए, उसका एकासन करा दीजिए। फिर वो भी कंट्रोल हो जाए तो उसका पानी के ऊपर उनका एकासन कराइए, उपवास कराइए मात्र पानी पिला करके। फिर पानी भी हो गया, निर्जल उपवास कराइए। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अभ्यास करते हुए आगे हमको बढ़ना चाहिए। तो ये जो अभ्यास है, इसी अभ्यास को जब हम संकल्प पूर्वक व्रत के रूप में लेते हैं तो वो हमारे लिए नियम की कोटि में आता है। इसीलिए आचार्य महाराज इस श्लोक में हमको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, काल परिचित्या, काल का एक संकल्प करके, काल का एक बहुत अच्छा नियम बना करके कि हम इतने समय तक इस वस्तु का उपभोग करेंगे और इसके बाद इसका नहीं करेंगे, अथवा इतने ही समय तक
हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। इस तरह से किसी भी वस्तु का संकल्प जब हम करते हैं तो वो हमारे लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आता है। भले ही अभी हमारे प्रतिमा नहीं है, जिनकी प्रतिमा नहीं है उनसे मैं निवेदन यही करूंगा, भले ही अभी हमारी प्रतिमा नहीं है लेकिन अभ्यास रूप में हमें भोगोपभोग का परिमाण जरूर करना चाहिए। जैसा मैंने निवेदन किया था ना कि अगर हम देशव्रत आजीवन ये मर्यादा ले लेते हैं कि मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा, और अगर हमारे 5 अणुव्रतों का या 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत का संकल्प नहीं है तो नियम तो कहलाएगा सामान्य रूप से। एक दिन प्रश्न भी आता है कि अगर हम ये नियम लेते हैं कि आज हम 5 ड्रेसेस से ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो क्या हमारा भोगोपभोग परिमाण व्रत माना जाएगा? उत्तर मिलेगा कि भोगोपभोग परिमाण व्रत तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्रत तो कब होगा जब पूरे 12 व्रत अंगीकार होंगे, जब पूरे 12 व्रत स्वीकार होंगे। हाँ, हमारा भोगोपभोग परिमाण जरूर है, हमने उपभोग का परिमाण जरूर किया है, उसका हमें पुण्य लगेगा, उसकी हमारे कर्मों की निजरा होगी सम्यक दृष्टि है तो, लेकिन वो व्रत तब कहलाएगा जब हम संकल्प पूर्वक पूरे 12 व्रतों को अंगीकार करते हैं, तब वो व्रत कहलाएगा। इस अपेक्षा से अपन को इस बात को अच्छी तरह से समझ करके और आगे बढ़ना चाहिए। अब इस प्रकरण का अंतिम श्लोक भोगोपभोग परिमाण व्रत का आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, जिसमें इतना सारा जो हमने भोगोपभोग का परिमाण पढ़ा, संकल्प जाना, ये जो है इसमें कैसे दोष लग सकते हैं उसके अतिचारों का कथन यहाँ पर कर रहे हैं। अगले श्लोक में उच्चारण करते हुए हम उससे देखते हैं। उस श्लोक को समझ करके अपन को यही देखना है कि कहीं हमारे भोगोपभोग परिमाण व्रत में कोई दोष या कोई अतिचार तो नहीं लग रहा। विषय विषतो नुप्रेक्षा नुस्मृति रतिलौल्य मतितृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। देखिए, विषय विषयतोनुप्रेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्यमतितृषानुभवौ नुस्मृतिरतिलोल्यमतितृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। एक साथ बोलेंगे, विषय विषयतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्यमतितृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। पहली पंक्ति में 5 प्रकार के अतिचार कहे गए हैं, कैसे जरा निकालते हैं। विषय विषयतोनुपेक्षा, संधि विच्छेद, विषय विषयतः, अनुपेक्षा शब्द एक है, विषय विषयतः है, विषयों के विष के प्रति या विष से। क्या मतलब हुआ? विष का मतलब होता है जहर, और विषय माने पंचेंद्रिय के जो विषय हैं। विषय का मतलब जो आकांक्षा रूप है, स्पर्शन इंद्रिय के जैसे शीत उष्ण आदि विषय, रसना इंद्रिय के खट्टा मीठा आदि विषय, ये विषय कहलाते हैं। ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं ये विष के समान है, जहर के समान है। विष जहर, तह मतलब उससे या उसके प्रति। पहला है अनुपेक्षा,
फिर यहां से निकलेगा अनुस्मृति ही, दूसरा अतिचार अनुस्मृति। पहला तो निकलेगा अतिपेक्षा, दूसरा है अनुस्मृति, तीसरा अति लौल्यमति तृषानुभव। तो यहां से आधा निकल जाएगा तो निकलेगा अति लौल्यम, आधा में ऊपर चला जाएगा। तो अति लौल्यम अर्थात अति लोलुपता या अति लौल्य। चौथा है अति तृषा, चौथा है अति तृषा, और पांचवा है अनुभव, अति अनुभव। क्या मतलब हुआ समझिए। पंचेंद्रिय के विषयों के, पंचेंद्रिय के जहर रूपी विषयों से या विष रूपी विषयों से अनुपेक्षा पहला, अनुस्मृति दूसरा, अति लौल्य तीसरा, अति तृषा चौथा, और अति अनुभव पांचवा। अब इनको पांचों को हम समझेंगे। भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः, भोगोपभोग परिमा, परिमा माने परिमाण, भोगोपभोग परिमाण व्रत के व्यतिक्रमः मतलब अतिचार, पंच मतलब पांच, कथ्यन्ते कहे गए हैं। भोगोपभोग परिमा, परिमा का मतलब परिमाण। जैसे एक शब्द आता है ना सीमा, तो ऐसे ही सीमा मतलब मर्यादा, ऐसे परिमा शब्द बनता है। परिमाण भी होता है और परिमा भी होता है। तो परिमा मतलब सीमा, मर्यादा। तो भोगोपभोग की जो मर्यादा ग्रहण की थी उसके व्यतिक्रम, उसके अतिचार, पंच मतलब पांच, कथ्यन्ते मतलब कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो विष के समान हैं उनके प्रति अनुपेक्षा होना, अनुस्मृति होना, अति लौल्य होना, अति तृषा रखना और अति अनुभव के रूप में उन्हें देखना। ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। ठीक है, अब समझिए एक एक अतिचार को हम यहां देखते हैं। सबसे पहला है अनुपेक्षा। ईक्ष धातु होती है जो देखने के अर्थ में आती है, और अनु का मतलब होता है बार बार। पंचेंद्रिय के विषय भोगों को बार बार ग्रहण करने की इच्छा होना। जैसे एक शब्द हम लोगों ने सुना होगा ना, परीक्षा। परीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति परीक्षा दे रहा है अथवा ले रहा है तो सामने वाले को बड़ी पैनी नजर से देख रहा है, ध्यान पूर्वक देख रहा है। तो ऐसे ही ईक्ष धातु देखने के अर्थ में पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की बहुत अधिक आकांक्षा होना, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो ये दोष लगता है। दूसरा है अनुस्मृति ही। अनुस्मृति का मतलब होता है जो हमने ग्रहण किया अथवा कहीं पर कोई वस्तु देखी उसको बार बार स्मरण में लाना। अनु का मतलब बार बार, वारम वारम इति, बार बार स्मृति में लाना, याद करना, और याद करके उसको ग्रहण करने का भाव लगाना। तीसरा दोष है अति लौल्यम, अत्यधिक लोलुपता होना। विषय भोगों को भोगते समय अत्यधिक लोलुपता के साथ में, लालसा के साथ में, लालच के साथ में उनको ग्रहण करना। भले ही वो आप जितना है उतना ही ग्रहण कर रहे हैं हम। देखिए परिमाण में कहीं दोष नहीं आ रहा, जितना परिमाण हमने लिया था उस परिमाण को हम क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन उस परिमाण में भी, उस वस्तु में भी, उस सीमित वस्तु में भी अत्यधिक लोलुपता के साथ में तृष्णा। आगे आगे अगला शब्द जो दिया अति तृषा। अति तृषा, तृषा का मतलब तृष्णा भाव, जिससे हम कहते हैं ना तृष्णा का गड्ढा खूब भरे पर रिक्त रहता है हमेशा। तो अति तृषा और अत्यधिक, यहाँ अति लौल्यम में तो हमको ग्रहण करना है कि विषय भोग भोगते समय बहुत अधिक आकांक्षा रखना। अति तृषा भविष्य से संबंधित है। तृष्णा जिसे हम कहते हैं लालच, लोभ, मुझे और मिल जाए, मुझे और मिल जाए। भले ही हम मर्यादा के भीतर ही मन में भाव रख रहे हैं, लेकिन फिर भी अत्यधिक उसके प्रति तृष्णा भाव रखना। और पंचम है अंतिम अनुभव, अति अनुभव। पूर्व में जो भोग हमने भोगे हैं उनको अनुभव में लाना।
उनको याद करना और याद कर करके प्रसन्न होना और उन भोगों का स्वाद चखना। ये 5 प्रकार के दोष, 5 प्रकार के अतिचार यहाँ पर आचार्य महाराज इस भोगोपभोग परिमाण व्रत में कह रहे हैं। समझिए भावार्थ क्या मतलब है। हम यहाँ पर एक एक व्रत, एक एक अतिचार को यहाँ भी हमने समझा। सबका मुख्य रूप से भाव एक ही है कि जो कुछ भी हमने संकल्प लिया है, जो कुछ भी हमने ग्रहण किया है, उसको साम्य परिणाम के साथ में ग्रहण करना। क्योंकि अगर परिमाण में भी हमने अपने परिणाम बिगाड़ दिए, परिमाण में भी अगर हमने अपने परिणाम बिगाड़ दिए, तो फिर परिमाण किस बात का रहा। समझ में आई मेरी बात। फिर परिमाण कहाँ रहा। हम तो जो परिमाण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस तृष्णा से बचने के लिए, उस लोलुपता से बचने के लिए, उस आकांक्षा को कंट्रोल में करने के लिए। और हम कर क्या रहे हैं, जो मिल रहा है या जो हमने कंट्रोल में किया है, हम उसमें भी और अधिक 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 और आकांक्षा कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं। भोगे जो भोग पहले, उनका न हो वे सुमिरन। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि उनका सुमिरन नहीं होना चाहिए। पहले जो हमने भोग भोगे हैं, पहले जो हमने कार्य किया है, वो याद नहीं आए। अगर याद ही आए तो क्या आए, तीर्थ वंदना याद करें ना, कुंडलपुर बड़े बाबा को याद करें, आचार्य भगवंत को याद करें, शिखर जी की वंदना को याद करें, कुछ अच्छा काम किया वो याद करें। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, भले ही वो हम परिमाण में रह करके, सीमा में रह करके हमने भोगे होंगे, लेकिन फिर भी वो अतिचार की कोटि में आते हैं, वे दोष की कोटि में आते हैं। महत्वपूर्ण शब्द आचार्य महाराज ने यहाँ पहला ही दे दिया, विषय विषयता है। ये पंचेंद्रिय के विषय जो है ये विष के समान है, जहर के समान है। जैसे कोई व्यक्ति जहर पीकर के मरण को प्राप्त हो जाता है, संसार के प्रत्येक प्राणी की यही तो दुर्दशा है। हम और आप भी तो इसी तरह जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। विषय भोगों की आकांक्षा में हम, मृत्यु सामने निकट है फिर भी हम परवाह नहीं करते। आज अगर हमको ये कह दिया जाए, एक उदाहरण से समझिए, और लिखा भी रहता है लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए, लोग सिगरेट पीते हैं, उसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है ये जानलेवा है, ये खतरनाक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए, उसके बावजूद भी लोग ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विषय है, वो विषय विष है, उस व्यक्ति को मार रहा है, जला रहा है, खत्म कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे विषय नहीं छूट रहा है। कैसी विडंबना है। यही तो संसार है। उस व्यक्ति में, भले ही हम लोगों में से यहाँ कोई स्मोकिंग नहीं करता होगा, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं उसी विषय रूपी विष में उलझे हुए हैं। स्मोकिंग का विष नहीं है तो क्या हुआ, मोह जाल तो है। घर के प्रत्येक प्राणी से तो मोह है, पति पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से, इन सब से मोह है। वो मोह भी तो विषय है, वो पंचेंद्रिय का नहीं है, वो मन का है। हम जिसको देखना चाहते हैं बस उसी को ही देखना चाहते हैं, हम उसी को ग्रहण करना चाहते हैं। वो नहीं मिला, वो नहीं दिखा तो आंखें तरस जाती है, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम जो सुनना चाहते हैं मुझे वही सुनना है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना। हमें जो खाना पीना है, मैंने पहले भी इस विषय में आपसे निवेदन किया था, खाने पीने के संबंध में हमारी सिर्फ एक रसना इंद्रिय की लोलुपता से कितना पाप हो जाता है, कितना हम इस रसना इंद्रिय के माध्यम से अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, सिर्फ प्रमाद के कारण से, सिर्फ इस निमित्त से कि नहीं यार चलो ठीक है चलता है, इतना तो चलता है, अभी कौन सी उम्र हुई है कि हम पूरा ही त्याग कर दें। उम्र का क्या भरोसा, व्यक्ति के जीवन का क्या भरोसा, कब किसके साथ में क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। पर आज का ये समय हमें ये सब कुछ सिखा रहा है, समय आपका हो रहा है। हम बहुत अच्छी तरह से इस विषय को यहाँ पर समझते हुए भोगोपभोग परिमाण व्रत को हमने समझा है, हम समझ रहे हैं। हम यही अच्छी तरह से भावना भाएं कि जितना भी हो सके
सुबह से लेकर के रात्रि काल तक जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं में हम परिमाण करें। हम ये कंट्रोल करें, एक सीमा बांधे कि ये वस्तु हमें इतनी ही ग्रहण करनी है। अगर उन वस्तुओं में हमने परिमाण कर दिया तो ये डेफिनेटली मान करके चलिएगा कि हमने बहुत कुछ अपने मन को अपने रूप में एक रस्सी के रूप में बांधा है या उसको अनुशासित किया है। नहीं तो संसार में वस्तुएं तो इतनी सारी है कि जितना हम नहीं सोचते हैं या नहीं जानते हैं उससे न जाने कितनी गुना वस्तुएं हैं। लेकिन हम कर्म भूमि में जी रहे हैं। भोग भूमि में भी जो जीव होते हैं, मैं आज प्रकरण पढ़ रहा था भोग भूमि का, उसमें देखा कितना सा फल ग्रहण करते हैं वो। एक बहेड़े के बराबर, एक आंवले के बराबर, एक बेर के बराबर इतना सा भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं ग्रहण करते। लेकिन उसके बावजूद भी वहां संयम नहीं कहा। इतना सा ग्रहण किया और इतना सा ग्रहण करके तृप्त हो गए। 3 दिन में एक बार खाना है उत्तम भोग भूमि में, लेकिन उसके बावजूद भी आज खा लिया, 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन वो नियम नहीं ले सकते, पंचम स्थान नहीं हो सकता, संयम नहीं हो सकता उनके। क्यों? क्योंकि वहां पर तद्रूप वातावरण नहीं है, योग्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम कर्म भूमि में पैदा हुए हैं। ये मत सोचिए कि भोग भूमि में होते तो बढ़िया रहते, न कोई कर्म करना पड़ता, न क्लास पढ़नी पड़ती, न कोई मेहनत करनी पड़ती, आराम से मस्त रह करके जीवन जीते हैं। जब भोग भूमि का वर्णन पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है। नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, कि हमारा गुणस्थान 5वां 6ठा 7वां हो सकता है। भोग भूमि में तो 4, चौथे से आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम तो सौभाग्य मान करके और अपने गुणस्थान को बढ़ाने का अपन को भाव रखना है। भोगो भोग की संपदाएं तो हर जन्म में मिलती है, मिलती रही है और आगे मिलती रहेंगी। लेकिन हम तो अपने परिणामों को सुधार करके बहुत अच्छे से अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। और आज ये जो भोगो भोग परिमाण व्रत का अपना संकल्प पूरा हुआ, ये जो प्रकरण है ये पूरा हुआ। अब हम बहुत अच्छी तरह से अपनी एक डायरी बना करके और नियमों को बिल्कुल एक संकल्प रूप में लेकर के और नियम की डायरी बनाएंगे। और एक बहुत अच्छे से हम ये सोचिए कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो यही तो है। हम क्या लेकर के जाएंगे, क्या हम लेकर के आए थे, यहाँ हमने जो नियम लिया है वो नियम हमारे जीवन भर साथ देंगे, साथ रहेंगे, तो आगे आने वाला समय भी हमारा बहुत अच्छा होगा। और डायरी होने से हमारा ध्यान उसमें रहेगा, हमें याद रहेगा, विस्मरण का हमें दोष नहीं लगेगा, नियमों का हम अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो लिखित एक डायरी होनी चाहिए, उसकी भी आप सभी लोग जल्दी से ही व्यवस्था करके और हम आगे की कक्षाओं में वो नियम लिखवाएंगे, उनको जरूर लिख करके और एक डायरी अपन जरूर बनाएं, ताकि हमारा बहुत अच्छे से परिणाम बने और उन नियमों को हम फिर भगवान जिनेन्द्र देव के समक्ष, गुरु के समक्ष जाकर के संकल्पबद्ध होंगे तो निश्चित रूप से बहुत अधिक हमारा पुण्यबंध होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। हम सभी उस मार्ग पर आगे बढ़े, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।